शाह से मुलाकात की आस दिल में लिए छोटे मियां सऊदी अरब पहुंच गए। यमन तनाज़े पर साथ का यकीन दिलाएंगे। जामिया पंजाब, हर तालिबे इल्म का ख्वाब, अजीम दर्सगाह का मुस्तकबिल गैर महफूज हाथों में। अरबों रुपए के घपले किसी से छुपे ना रहे। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने रिश्वत, सिफारिश और मेरिट की धज्जियां उड़ाना मामूल बना लिया। अकरबा परवरी में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। बताएंगे अंदर की बात। खबरों की तह में छुपी बातों, तज्जिए और तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर की बात के साथ मैं हूं असद खरल और मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं साबिर शाकिर। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म के जो छोटे भाई हैं, वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं। और ये ख़ास जो उनका दौरा है ये उस वक्त ये सामने जो ये सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, जबकि एक रोज़ जो कबल है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन पे बात की और यमन की सूरत हाल के हवाले से बात की। और इस दौरे में भी ये जिस तरह के उसकी एक इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप आपस में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें वज़ीर आज़म के कौमी सलामती और ख़ारजा अमूर के मशीर भी इसमें शामिल हैं और जो सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। साबिर साहब, ये जो दौरा जो किया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब जो हैं, लेकिन जिस तरह साथ वफद के जो वज़ारत ख़ारजा जो है दफ्तर ख़ारजा की जानब से जो बयान आज जारी हुआ है, उसमें बताया कि वफद में वो जो दीगर 2 लोग शामिल हैं जो कौमी सलामती और अमूर ख़ारजा के मशीर भी हैं और सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं पाकिस्तान के, वो भी शहबाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब में इस दौरे पे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये उस जो सेनेटर जो जान कैरी है वज़ीर ख़ारजा अमरीकी, उसके साथ इंटरलिंक तो नहीं है बाहर ये जो दौरा हो रहा है? नहीं, सबसे पहले तो इस डेलीगेशन के जो सरबराह हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, एक सूबे के वज़ीर आला हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा को होना चाहिए था। और वज़ारत ख़ारजा जो है उसका कलमदान बहुत अरसे से किसी को नहीं दिया गया और वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास वज़ारत ख़ारजा का कलमदान है। और ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि एक फ़ुल टाइम वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का नहीं है, एक ऐसे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जिसकी रीजनल सिक्योरिटी की सूरत हाल हम सब के सामने है और एक सिक्योरिटी स्टेट है और इंतहाई हसास मुकाम पर वाक़ है, हसास सेंसिटिव सिचुएशन चल रही है। लेकिन पाकिस्तान का सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले तकरीबन 2 साल से वज़ीर ख़ारजा नहीं है। और जो वफद गया है साबिर साहब, वज़ीर दिफा भी तो नहीं है हमारा। साबिर साहब, वज़ीर दिफा भी कोई काम अहम तो नहीं है। वज़ारत दिफा का कलमदान चले मान लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को दिया हुआ है और वो तो इजाफी जिम्मेदारी है ना, और वो रूस के दौरे पर है, वो भी इजाफी जिम्मेदारी है। लेकिन चले मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि उनको दिया गया है, लेकिन वज़ारत ख़ारजा तो किसी के पास भी नहीं है। और सबसे सितम ज़रीफ़ी कहना चाहिए, बल्कि तमाशा है कि एक सूबे के वज़ीर आला जो हैं वो आला सतह के वफद की क़यादत कर रहे हैं और मामलात सारे अमूर ख़ारजा से मुताल्लिक़ हैं। कल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का जो फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर को, उसमें मेरा ख़्याल है उन्होंने यही मैसेज दिया है कि आप इस इत्तेहाद का हिस्सा बनें और अपनी फ़ौज को भेजें। आज जो आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, गो कि उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ सूरत हाल डिस्कस की गई है, लेकिन उसमें वज़ीर आज़म ने जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन था वो बातें भी कन्वे की हैं आर्मी चीफ को, क्या क्या डिमांड आई है उनकी तरफ से। जो बलूचिस्तान का मामला वो अलग है, उसमें भी आपको एक अंदर की बात बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो तैयार किया जा रहा है, लॉन्च करने के लिए सारी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है और बलूचिस्तान में भी जितना गंद है उसको साफ़ किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है, क्या एक तो पहले आपने जिस तरह बताया है कि एक सूबे का वज़ीर आला जो अमूर ख़ारजा के किस तरह अमूर, दूसरी बात यह है कि करारदाद एक पार्लियामेंट जब पेश हो गई है उसके बाद इनफरादी हैसियत में और ख़ास तौर पर एक सूबे के वज़ीर आला सऊदी अरब से डील कर सकते हैं, उसकी क्या कानूनी, आइनी या इखलाकी हैसियत हो सकती है? देखिए, उसमें असल मसला यही है कि सऊदी अरब से भी यही गलती हुई है और हमारी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उसी लाइन पे चल रहे हैं कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब स्टेट लेवल के मामलात हैं, स्टेट लेवल के इश्यूज़ हैं और उसको उसी तरह डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन
इनको ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे हल करने की कोशिश की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने भाई को भेजा है सऊदी क़यादत के पास कि वो जाके गलत फहमियाँ दूर करें और उनको बताएं कि हमारी जो करारदाद है उसको एक साइड पे रखते हैं। लेकिन जो सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं वो यही हैं कि अब जो प्रेशर है वो डेवलप किया जाएगा कि सऊदी अरब में फ़ौज हर सूरत में भेजी जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन आ चुका है, हमारा जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा सऊद अल फैसल से मुलाकात की और क्राउन प्रिंस जो हैं शहज़ादा मकरन उनसे मुलाकात की है। और आपको पता है कि जो शहज़ादा मकरन हैं उनका बहुत ज़्यादा किरदार था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब और मियाँ साहब के दरमियान डील हुई और एक एग्रीमेंट हुआ और मियाँ साहब 10 साल के लिए सऊदी अरब चले गए थे। तो उसमें प्रिंस मकरन का बहुत, उस वक्त वो इंटेलिजेंस चीफ थे सऊदी इंटेलिजेंस के, तो उनके साथ मुलाकात हुई है और पाकिस्तान के वफद ने एक दिन स्टे भी बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ मैं बताऊँगा कि सऊदी वज़ीर मजहबी अमूर जो हैं वो पाकिस्तान के विज़िट पर हैं और अभी तक उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद जितनी भी वो मुलाकातें उनकी हुई हैं उसके बाद सऊदी वज़ीर मजहबी अमूर ने अपने दौरे को इंतहाई कामयाब करार दिया है। उनकी वज़ारत ख़ारजा के किसी से मुलाकात नहीं हुई और ना ही ऐसे वज़ारत से जिसका ताल्लुक़ हो इस तनाज़े के सिलसिले में उनकी मुलाकात नहीं हुई। और ये पैरेलल चीज़ें चल रही हैं और ये बिल्कुल एक कह लें आप बैकडोर चैनल पे रहते हुए ये सारे काम हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, ये बैकडोर जो चैनल की बात हो रही है और जो छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब, इधर से बड़े मियाँ साहब जो मसरूफ हैं वो फ़ोन अमरीकी सुन रहे हैं वज़ीर ख़ारजा के, उधर से छोटे मियाँ साहब जो सऊदी अरब पहुँच गए हैं, वजारतें जो है ख़ारजा के जो मशीर हैं सलामती कौमी अमीर जो अमूर के भी और सेक्रेटरी ख़ारजा के साथ, तो ये क्या आप समझते हैं कि फ़र्क है छोटे मियाँ साहब या बड़े मियाँ साहब? एक ही बात है क्योंकि अपनी ख़ानदानी हुकूमत है इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक तो मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा, साबर साहब से भी इख्तलाफ करूँगा, दोनों से लड़ता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सऊदीया गए हैं उन्हें वज़ीर आला पंजाब कहना मुनासिब नहीं है, मिनी वज़ीर आज़म हैं वो। और कभी कभार मिनी वज़ीर आज़म जो होता है ना वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लिहाजा मियाँ साहब बड़े गए हैं या छोटे गए हैं, अंडा अन्ना वंडे सिटनियाँ पो अपने गुजारिश ये है कि सऊदीया में हो सकता है फ़ौज चले भी गई हो और मैं इस डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि 1.5 माह पहले जो अहम तरीन शख्सियत गई थी उनको कितने कितने कीमती पैसों के तोहफ़े दिए गए। असम्बली में क्या हुआ मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे पता है ये फैसला कहाँ होना और क्या हो चुका है। गुजारिश ये है कि जो मिनी वज़ीर आज़म है वो देखें सऊदीया जाते हैं तो बुरे वक्त में सऊदीया ही उनको पाकिस्तान से लेकर गया, अरबों खरबों रुपए की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा के उन्हें फैक्ट्री लेके दी। उसके बाद मिनी प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर ख़ारजा की क्या ज़रूरत है, तुर्की भी जाते हैं अक्सर। ठीक है यार, उनका बिजनेस है, अगर वो हुक्मरान है तो क्या भूखे मर जाए, उनके लिए बच्चों के लिए रिज़्क़ नहीं ज़रूरी है। चाइना जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनका बेटा सलमान भी अक्सर साथ होता है, वो बिजनेस ना करे। आप समझते हैं कि आप नौकरी करें, आप क्यों प्रोग्राम करें, ना करें। हमें हर बात में अब तनकीद और कीड़े निकालने की आदत पड़ गई है, इसीलिए लोग सहावत से नाखुश हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो 2 लोग गए हैं वो सिर्फ इसलिए गए हैं, मिनी प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी सी तबीयत नासाज थी तो अपना ब्रीफ केस उठा नहीं सकते थे तो फातमी साहब को साथ ले गए हैं। ठीक है यार, एक आदमी बंदा साथ चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये डिसीजन किसी और ने करना है, आर्मी ने जाना है या चले गई है, इस बहस में नहीं पड़ते। आप बाकी साबर साहब से पूछें क्योंकि वो अरबी में उन्होंने बात की जो सऊदीया शहजादे हैं और साबर साहब को अरबी आती है, इसीलिए भट्टी साहब उनको भेजा गया कि साथ के जो वफद है उनको पता ना चल सके कि वहाँ बात, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को अरबी पे काफ़ी अबूर है। भट्टी साहब, हम जो अभी ब्रेक के बाद बताएंगे कि जो जिस तरह से ख़ानदानी सियासत और ये मुल्क में कब्जा है, इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भी 7 साल से ज़ायद वीसी जो डॉक्टर मुजाहिद कामरान हैं उन्होंने किस तरह कब्जा किया हुआ है, बादशाह कायम कर रखी है। इस हवाले से हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। 133 साल कबल पंजाब की सबसे बड़ी और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी, जिस पे 60 साल से ज़ायद डॉक्टर मुजाहिद कामरान बतौर वीसी विराजमान है और तीसरी एक्सटेंशन के लिए भी वो भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की 60 साल से ज़ायद अरसा की कारकर्दगी पर नज़र डालते हैं तो हमें मासवा करप्शन, अकरबा परवरी, इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल और स्कैंडल के सिवा कुछ भी नज़र आता। लेकिन उसके बरक्स जो 6 और 8 साल जिन यूनिवर्सिटियों की भी अभी मुद्दत नहीं हुई, अगर उनका कंपैरिजन करें गुजरात यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज बनाए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए, इनोवेशन और रिसर्च पब्लिकेशन में उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उन्होंने जो बगैर बीज के किन्नू तैयार किया, उसकी नस्ल तैयार की। फिर उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी ही एक खारे पानी को मीठा पानी बनाकर कुवैत और दीगर खलीजी रियासतों में उसकी एक्सपोर्ट का मंसूबा बनाया। लेकिन उसके बरक्स अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरबों रुपए की ज़मीनों जो हैं कोड़ियों के भाव में मुख्तलिफ लोगों में, बासर लोगों में उनकी बंदर बांट की जा रही है। और अकरबा परवरी की जो मिसालें यहाँ पे रकम हो रही हैं उसकी शायद दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। इस हवाले से पहले हम एक पैकेज रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मजीद इस पे बात करेंगे। 133 साल से जामिया पंजाब इल्म की रोशनी बांट रही है। मुल्क और बैरून मुल्क से इल्मी प्यास बुझाने के लिए तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। अजीम दर्सगाह पिछले 8 साल से ज़बूहाली का शिकार है, जिसमें वीसी डॉक्टर मुजाहिद कामरान का मरकजी किरदार। ज़ाब्ते सुलाए, राब्ते बढ़ाए, मुद्दत मुलाजमत बढ़वाई, मजीद एक्सटेंशन के लिए दुहाई। यूनिवर्सिटी में इस कदर कानून का बोलबाला कि मेरिट को मिल गया देश निकाला। 2013-14 के बजट में लीगल फीस, लॉ चार्जेस, कोर्ट केस के नाम पर 8 करोड़ मुख्तस। किसको बांटें, किसे खिलाएं? 1 अरब 30 करोड़ की बेज़ाब्तगियां सामने आई। 105 ऑडिट पैरे बने। कमेटी मेंबर और MPA महर एजाज ने खत के जरिए कादिम आला पंजाब को बताया। डॉक्टर तौकीर शाह को VC को बचाने के लिए पहले से मुस्तैद पाया। वो तो WTO तक रसाई का इनाम पा गए। मुजाहिद कामरान को बचाने का टास्क किसी और को दे गए। 105 ऑडिट पैरे भी पंजाब असेंबली के पैरे में कैद। कौन पूछेगा, कौन रोकेगा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां 1 और 2 भी खामोश। डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने अरबों रुपए खर्च कर डाले। जरूरी ना समझा कि सिंडिकेट से मंजूरी ले लें। तकर्रुरियों के तस्करे पर सर शर्म से झुक जाए। फराश हो या खजानादार, लेक्चरर्स हों या रजिस्ट्रार, VC को तो चाहिए थे अपने ही तरफदार। सीक्रेट फंड का भी है बुरा हाल, जाली निगरां, किसी को खांसपुर, किसी को भिजवाएं नारान कारान। 8 बरस में अकरबा परवरी के नए नए किस्से सामने आए। डॉक्टर शाजिया कुरैशी की बैरून मुल्क तालीम लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल बनाना क्या कानून के मुताबिक है? रजिस्ट्रार खजानेदार की तकर्रुरी में ज़ाब्ते किधर गए? इंटरनल ऑडिटर इतने बरसों से किस तरह विराजमान हैं? फराश नवीद अहमद के किस्से किस किस के हिस्से में आते हैं? हालिया स्पेशल ऑडिट को क्यों काम करने नहीं दिया जा रहा? अरबों रुपए के जिया का कौन हिसाब लेगा? अरबाब इख्तियार इल्म दोस्ती का सबूत दे, यूनिवर्सिटी के निजाम को बचाएं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, पुलिस गर्दी, दहशत गर्दी और गुंडागर्दी, ये तो हम रोज़ पढ़ते और सुनते हैं, अल्फाज से वास्ता में पढ़ता है। लेकिन अभी जो शायद हमें वास्ता पढ़ रहा है या लोगों को तो बहुत अरसा से पढ़ रहा था, VC गर्दी का भी हम शिकार हो गए। अभी इस प्रोग्राम के दौरान यूनिवर्सिटी कॉलोनी में ARY की जो नशरियात हैं वो बंद कर दी गई। आप क्या समझते हैं कि ये असरार जो है, यानी वाकई ये इस तरह से हो सकता है पॉसिबल कि पंजाब में भी इतनी दिद, यानी MQM या कराची के हवाले से तो मुख्तलिफ जमातों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं और केबल नशरियात बंद मुख्तलिफ चैनल्स की करती रहती हैं, लेकिन पंजाब में भी अब जरसोमा आ गया और ख़ास तौर पर VC इतने ताकतवर हैं कि उनके बारे में पहले तो बात है कि प्रोग्राम करना या अखबार में खबर लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब उन्होंने जो है ये नशरियात भी बंद उसमें करा दी। गुजारिश ये है कि जो VC गर्दी का आपने फरमाया कि ARY की नशरियात को बंद कर दिया गया, ये दरअसल
दहशत गर्दी की खालाजात बहन है, तो जब खालाजात बहन हो तो थोड़ा सा असर आ जाता है। कोई बात नहीं, इसी साहब ने 7 साल से माशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी पर मसलत हैं, क्या हो गया अगर 2-4 अरबों का उन्होंने कर लिया फ्रॉड फ्रूड या उन पे एलिगेशन है। गुजारिश ये है कि किसी भी अदारे को तबाह करना हो तो एक बड़ा आसान हल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, उसमें कोई वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं, उसमें ऐसे शख्स को नहल को उधर तैनात करा दो, उसका सरबराह बना दो जो उसको चलाने की काबिलियत ना रखता हो, जो इस किस्म के फैसले करे कि वो अदारा ज़मीन बोझ हो जाए। वैसे तो हम कहते हैं पाकिस्तान में तालीम तालीम तालीम, पढ़ा लिखा पंजाब। अगर पढ़ा लिखा पंजाब वीसी पंजाब ने बनाया है तो मेरा ख्याल है लुच्चा लफंगा पंजाब ही ठीक है। 4 साल आपको पता है कि इनका 80 मिलियन से ज्यादा रकम इनके सुपुर्द है। 4 साल कबल जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उनकी स्पेशल ऑडिट करवाया गया तो उसमें 1.25 अरब रुपए की बकायदगियां डाली गई। लेकिन क्या खादमे आला को नजर नहीं आता? क्या नैब की आंखें चुन्नी है? नैब में इनकी जो मिसेज है ना एहलिया शाजिया कुरैशी का केस इंक्वायरी वहां पे पेंडिंग है। 1 करोड़ 10 लाख की जो स्कॉलरशिप है, आपको पता नैब हो FIA है हो या एंटी करप्शन हो, वीसी के आगे सब जो है ना। नहीं, गुजारिश ये है कि अगर जिस सूबे में जिसकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के हाल ये हो, उस सूबे में तालीम ख़त्म कर देनी चाहिए, इसमें तालीम लेस हो जाना चाहिए। अनपढ़ भी हो जाएंगे तो हम क्या फ़र्क पड़ेगा। वीसी साहब ने पढ़ लिख के भी यही गुल खिलाया ना कि अपनी मिसिस को लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने के लिए तमाम कायदे कानून पहले प्रोफेसर की फेंक दिए। जो अपॉइंटमेंट है वो ही अभी उसके ऊपर लास्ट जो मीटिंग हुई थी सिंडिकेट की भट्टी साहब, उसमें 10 लोग थे। उसमें यह हुआ कि इस केस को जो उनकी अपॉइंटमेंट का केस है उसको रीओपन करना था, यानी उसके ऊपर बात हुई तो जो वीसी साहब के चेते हैं रजिस्ट्रार और बाकी जो 4 मेंबरान 3 मेंबरान और 10 में से उन्होंने कहा जी केस रीओपन नहीं हो सकता। वजह क्या बनाई कि पिछले जो सिंडिकेट की मीटिंग है उसमें कहा था कि अगली EBM इसको इसमें सिंडिकेट में देखेंगे, लेकिन जब वहां पे वोटिंग कराई गई तो 6 लोगों ने कहा कि इसको रीओपन होना चाहिए, 4 लोगों ने कहा कि रीओपन नहीं होना चाहिए। इस वजह से 1 अप्रैल का हमने जो पहले प्रोग्राम भी मेंशन कर चुके हैं, इन्होंने फौरी तौर पर 2 नए मेंबर लाने की कोशिश की। 7 साल में ना पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्शला लगी हुई है, एक फर्द वाहिद की हुकूमत है, वहां इमरजेंसी की शिक की आड़ में सब कोई कायदा कानून नहीं है, कोई रूल ज़ाब्ते नहीं है, कोई असूल नहीं है। सिंडिकेट की मीटिंग चंद दिनों कबल हुई तो जब सिंडिकेट के मेंबरान मीटिंग में शरीक होने के लिए यूनिवर्सिटी गए तो लोग चीख उठे, बुजुर्ग नौजवान के सर यहाँ तो जुल्म की दास्तानें बन रही हैं, जियाउल हक के दौर की करप्शन खत्म हो गई है। यहाँ तो वो किस्सा हुआ है। देखिए सिंडिकेट का एक मेंबर था इससे पहले, अब तो आजकल नहीं है, ख्वाजा इमरान बेचारों की जाली डिग्री थी, उनको सिंडिकेट का मेंबर बना लिया गया। तो वो कैसे साइन नहीं करेंगे भट्टी साहब? जो उनके आगे चीज रखेंगे वो साइन करते थे। तो पता नहीं अंगूठा लगाया उन्होंने, मुझे नहीं पता, लेकिन वो और वीसी साहब अक्सर गाड़ी पे अकेले ड्राइव करते हुए नजर आते थे। और फिर उसका ये सिला हुआ कि वो CMM के करीब हुए एक मरहूम लोग शख्सियत जो फोत हो गए हैं, ये मुजाहिद कामरान साहब के सफारशी थे, उन्होंने इनको VC बनवा दिया। और इसके बाद इन्होंने पंजाब में एजुकेशन का कंसेप्ट ज़ीरो कर दिया। हम अरबाब इख्तियार से एक गुजारिश करते हैं, तालीम के साथ ऐसा गनहोना मजाक ना करें। उधर सिंडिकेट की मीटिंग क्यों नहीं होती रही, कानून को क्यों गया, जो कमर्शियल रोड निकाल रहे हैं यूनियन आपके VC साहब की वजह से, सिर्फ 4 प्लाट इनको मिले हैं 8-8 कनाल के, किसी गुमनाम लोगों के जरिए। तो गुजारिश ये है, तालीम एक हमारा जेवर है, खुदारा हमसे ये ना छीने। अगर VC आप साहब को नवाजना है तो आप स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दें, चले उनकी मिसिस को आप चेयरमैन सेनेट बनवा दें, पीपल्स पार्टी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लें, कहीं एम्बेसडर बना के भेज दें। लेकिन मेरा ख्याल है वज़ीर आला पंजाब साहब नहायत मोतबाना गुजारिश है कि तालीम को ऐसे लोगों के हाथों में ना दें जो तालीम का मतलब ही नहीं जानते और तालीम को रसवा कर रहे हैं। तालीम में हमारे जो स्टूडेंट जा रहे हैं उधर ऐसी ऐसी शिकायतें हैं खल साहब जो मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता, मेरी फैमिली भी देख रही है, आपकी फैमिली भी देख रही है। खुदारा उधर किसी बाकरदार शख्स को, दयानतदार को, कानून के पाबंद को तैनात किया जाए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल स्याह ना हो। जी साबर साहब, आपने भी ये सुनी और आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी की माली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों के हवाले से आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती। आप क्या समझते हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है और ये आगे भी एक्सटेंशन की बातें चल रही है और ख़ास तौर पे जो सड़क अभी पीको रोड से क्रीम ब्लॉक निकली है यूनिवर्सिटी में, जबकि मास्टर प्लान के बिल्कुल बरक्स है कि ज़री ज़मीन जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ अभी जो बड़ा मनसूबा 700 कनाल जो है
जो कमर्शियल जो शॉपिंग मॉल्स बनाए जा रहे हैं इस सड़क के अतराफ में, और जाहिर बात है उससे जो असर लोग हैं उनकी तो जेबों में खरबों और अरबों जाएंगे, लेकिन लगता यह है कि यूनिवर्सिटी की जेबों में कुछ आए ना आए, वीसी साहब की जो है ना एक्सटेंशन अगली जो है इससे मशरूत है। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ुद पढ़ता रहा हूँ और मुझे तो अपना ज़माना याद आ रहा है। उस वक्त डॉक्टर रफ़ीक साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो वाइस चांसलर थे, और उसके बाद फिर डॉक्टर मुनीरुद्दीन चुगताई साहब जो हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के भी चेयरमैन थे, फिर वो वाइस चांसलर बन गए, और डॉक्टर मिस्किन हिजाजी साहब भी वाइस चांसलर रहे। तो मैं तकरीबन 2 साल पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया, 2 साल वो लगाए, और उसके बाद इंडस्ट्रियल आर्ट्स टेक्निकल एजुकेशन वहाँ पे भी मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ भी मैंने 2 साल एजुकेशन हासिल की है। तो मुझे तो अच्छी तरह अंदाज़ा है कि कम से कम डॉक्टर मुनीरुद्दीन चुगताई साहब, डॉक्टर रफ़ीक साहब, डॉक्टर मिस्किन हिजाजी साहब, इनके ज़माने में ना तो कोई सेक्स स्कैंडल आया और ना ही कोई फाइनेंशियल करप्शन का सबूत था, ना कोई फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं आया। ये सही मानों में पढ़े लिखे लोग थे, और जिसको उस्ताद कहते हैं ना, वही दौर था ना जब बहुत बड़े जिनके नामवर लोग यूनिवर्सिटी से निकले हैं, खास तौर पे जो कम्युनिकेशन, जो अब तो इंस्टीट्यूट ऑफ जो कम्युनिकेशन है वहां पे तो इसको जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म के जो सेक्शन 2 है उसको कम करके 1 कर दिया गया है, यानी यूनिवर्सिटी बजाय एक्सपेंड करने के उसको मजीद डिपार्टमेंट्स कम किए जा रहे हैं, और वहां पे जिस तरह नाअहल लोगों को लगाया जा रहा है और सीनियर लोगों को इग्नोर करके मेरिट पे जिस तरह 4 लोग अगर गलत लगते हैं तो 5वीं एक खातून जो है वो शिकायत करती है तो उसको कहा जाता है कि आपको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, आप इस पे बात ना करें। और जो सीनियर लेवल के एक बंदे हैं उनके खिलाफ एक साजिश के तहत दरखास्त बना के महज एक दरखास्त के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, उसको साइड लाइन कर दिया जाए कि आप इंक्वायरी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन वीसी साहब के खिलाफ इस तरह की बेशुमार दरखास्तें हैं, उनको तो आज तक किसी ने साइड लाइन नहीं किया। एंटी करप्शन में उनके खिलाफ अब्दुल कादिर गिलानी की जो डिग्री है उसके हवाले से तो तहकीकात हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, फिर उसके पहले FIA ने उसके ऊपर तहकीकात की, फिर एंटी करप्शन की, उसके सामने एक पेश भी हुए। उसके बाद जो नए DG एंटी करप्शन आए उनको उन्होंने वो विजिटिंग प्रोफेसर लगा दिया। उसके बाद उन्होंने CM साहब को एक लेटर लिख दिया कि ये मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकते। अब वो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इसकी बात का फैसला करेंगे कि एंटी करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने दौर एक जो सुनहरे दौर का बात की, अब भी वही हो रहा है, यूनिवर्सिटी उसी तरह ही तरक्की की मनाजिल तय कर रही है? अब मुझे बोलने का मौका देंगे या दरमियान में फिर रोक देंगे? जी 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 बोलें। नहीं, मुझे बता दें पहले। नहीं बोले साबर साहब बोले, हम नहीं सर हमारी क्या मजाल है। अच्छा, नहीं मैं वो कह रहा था कि अगर कोई बात रहेगी तो वो बात यही बात हो रही थी कि ये थे, और हमारे, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे असातिज़ा जो थे वो प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब थे, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब थे, हामिद हसन कज़लवाज साहब थे, प्रोफेसर अरशद अजीम साहब होते थे भट्टी साहब जो आजकल PSP हैं, आपको याद होगा, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये वो असातिज़ा थे जो आज भी एजुकेशन से वाबस्ता हैं और अपना इल्म जो है वो आगे फैला रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत मैं, आप और यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं। अल्लाह ताला ने जो भी इज़्ज़त मर्तबा मकाम दिया ये हमारे असातिज़ा कराम की वजह से हमें यहाँ पे मिला। लेकिन इस तरह की फाइनेंशियल करप्शन, और वो भी 2 चीज़ों में ख़ास तौर पर, एक तो ये जो आप हेल्थ सेक्टर में अगर डॉक्टर्स जो इंतहाई मुकद्दस पेशा है अगर वहाँ पे करप्शन शुरू हो जाए, और दूसरा जो तालीम का शोबा है अगर इसमें भी करप्शन शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा अलमिया किसी कौम का और हो नहीं सकता। और जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी को इन्होंने इस वक्त करप्शन का गढ़ बनाया हुआ है, जो आपने ज़मीन का जिक्र किया है तो उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। 100 एकड़ अराजी किसी एक और भी फला मियाँ साहब को भी उन्होंने, मियां मनशा नाम है यार साबर साहब, फिर नहीं मियां मनशा, एक मियां नहीं है, साबर साहब और कई मियां हैं। नहीं ठीक, यू आर राइट, सॉरी यू आर राइट। एक और मियां भी है, एक और मियां भी है, एक और मियां भी है, वो साहब का लाका मियां। तो किसी के पास 100 एकड़ है, कोई कुछ ले रहा है। हर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी की जमीन सिर्फ और सिर्फ तालीम के शोबे पे खर्च हो, उसकी आमदनी तालीम पे खर्च हो। पंजाब यूनिवर्सिटी एक तारीखी दरसगाह। एक और पंजाब यूनिवर्सिटी की दिलचस्प बात है कि ये वाहिद मेरा ख्याल है तालीमी इदारा है दुनिया का जहाँ पे 3 नस्लें बैक वक्त एजुकेशन हासिल कर रही होती हैं। पोता भी यहाँ पे पढ़ रहा होता है, एक डिपार्टमेंट है IR, उसका एक स्कूल है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल भी है। और
उनके वालिद साहब भी वहीं पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं और उनके दादा भी वहीं PhD कर रहे होते हैं। तो ये तारीखी दरसगाह, खूबसूरत दरसगाह और मानी और जानी। बल्कि एक और बात बताऊं कि शायद उस तरफ हमारी नहीं तवज्जो गई, इसकी जो लाइब्रेरी थी उसमें इतनी कीमती नवादरात थे, वो सब के सब वहाँ से चोरी हो गए हैं। वो लाखों करोड़ों रुपए के नवादरात वो चोरी हो गए हैं। अहम तरीन नुस्खे जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की मरकज़ी लाइब्रेरी से गायब हो चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि इस तरफ कोई आता नहीं है। सिर्फ हर कोई अपने मार धाड़ में लगा होता है। और एजुकेशन का शोबा हो, हेल्थ का शोबा हो, ये ऐसे मुकद्दस शोबे हैं कि इन पे तो इंसान को शर्म आनी चाहिए करप्शन करते हुए। तो मैं तो हैरान हूँ कि वाइस चांसलर साहब इस ओहदे पर बरकरार कैसे हैं और क्यों बैठे हैं। हमारे आपने देखा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भट्टी साहब और खल साहब एक अरसा दराज से कोई वो इल्मी नौइयत की कोई एक्टिविटी मुद्दत हो गई नहीं होती, वरना हर साल एक एक्टिविटी होती थी जब ये सारे स्टूडेंट्स, यूनियंस भी मौजूद थी, स्टूडेंट्स तलबा तंजीमें अपने तौर पे भी करती थीं, लेकिन ऐसा कोई काम भी नहीं हो रहा। अच्छा साबर साहब, मेरी गुजारिश है, जिन असातिज़ा का आपने जिक्र किया वो इल्म के मीनार थे, उनकी वजह से लातादाद लोगों के घर रोशन है इल्म की तालीम से, ये उनके घर घर पहुंच चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है उन जैसे असातिज़ा को मौजूदा VC के साथ मिलाना चोर और साथ को मिलाने के बराबर होगा। मेरा ख्याल है ये शायद इतना मुनासिब नहीं होगा। जिस दौर में आप पढ़े, अल्लाह ताला ने आपको इल्म की दौलत से नवाजा है, अब वो दौलत वहाँ से छीन गई है। अब वहाँ से लेटेस्ट तरीके किए जा रहे हैं कि सिर्फ और चंद खानदान को नवाजा जाए, वो प्रॉपर्टी की सूरत में भी, जैसे आपने फरमाया मियाँ जी, उन्होंने तो 250 एकड़ ले गए हैं जगह। मोहतरम साबिर साहब, एक और बड़े सियासतदान हैं, आपने जो फरमाया हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों अदारों को प्राइवेट कर दिया गया जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी आम शहरियों को देना। खुदा की कसम इससे बड़ा साबर साहब जुल्म नहीं होगा हेल्थ और एजुकेशन को प्राइवेट करे। कल साहब आप बताएं, आपने बहुत स्टडी की है इस पे। साहब इस पे और भी बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तो भट्टी साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों के टेलीफोन भी आए थे कि इस हवाले से पहले भी हमने उनको मौका दिया था, अभी भी हम कहते हैं कि अगर VC साहब इस प्रोग्राम में आना चाहें तो उनके बारे में, चूँकि बहुत सारा ऐसे किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, उसके ऊपर हम और भी शायद प्रोग्राम हमें करने पड़े। तो हमारी तरफ से VC साहब को दावत है, जब चाहें इस प्रोग्राम में टेलीफोन के जरिए या खुद आना चाहते हैं। खल साहब, मेरी गुजारिश है कि आप जो उन पे इल्ज़ामात हैं ज़रा काइंडली लोगों को वो तो सुना दें। भट्टी साहब, इल्ज़ामात की तो इतनी लंबी तफसील है कि एक प्रोग्राम में तो मेरा ख्याल नहीं बता सकते हम, लेकिन बात यह है कि आबादी जो जिस तरह बढ़ रही है, उसके बढ़ने के साथ जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है वो सुकड़ रही है। यानी अंग्रेज़ देखें 133 साल पहले जब यूनिवर्सिटी उसने बनाई तो उस वक्त लाहौर की आबादी थी 10 लाख, अब 1 करोड़ से ज़्यादा, और सूबे की 2 करोड़ अगर थी तो 8 करोड़ से ज़्यादा है। तो यूनिवर्सिटी सुकर रही है, यानी सस्ती और म्यारी जो तालीम है ना, जिस तरीके से ये ज़मीनों की बंदरबांट हो रही है, लगता यह है कि उसके खिलाफ एक बड़ी गहरी और भयानक साजिश हो रही है और वो ख्वाब जो है लोगों से वो भी छिन जाएगा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी टाउन बनाया जा रहा है, वहाँ पे भी ज़मीनों की बंदरबांट होती। कोई भी इदारा इस तरीके से कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी बन सकती है, वहाँ पे VC साहब खुद ही, एक तो सेक्शन 15(3) है एमरजेंसी होती है इन केस ऑफ एमरजेंसी। 4 साल से जायद अरसा से उस एमरजेंसी की आड़ में जब भी कोई दोबारा बनता है, अभी 1.25 अरब की जो बात आपने की है, अब देखें ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पड़ा हुआ है वो सारा जो करप्शन है,
और दूसरा इन्होंने जो अभी सेनेट का जो 1 अप्रैल को इजलास करके सारी जो अपनी जो करप्शन और बद इंतजामी के ऊपर मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बेकायदगियों की एक तवील दास्तान, उसमें तो बड़ी तवील दास्तान। एक तो है कि लुबना जहीद साहिबा है वहां पे मैथ्स का जो ICS में इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी में उनको भर्ती की, उसका क्राइटेरिया क्या है। इरफान सदीकी साहब जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो तशरीफ लाते हैं यहाँ पे, और डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब को वो कहते हैं कि मैं अभी रायवन जा रहा हूँ, आप इनका लेटर मुझे वहां पे भिजवा दें। तो उसी दिन उनका लेटर भेज दिया जाता है। फिर 4 और ऐसे लोग जो हैं उनको बना दिया जाता है वहां पे, और उसके ऊपर जब एक खातून जाती है एहतजाज करती है कि ये तो आपने इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कहते हैं आप चुप करें, आपको भी लगा देते हैं, उसको भी लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी जो खास तौर पर एहलिया के हवाले से 1 करोड़ 10 लाख की स्कॉलरशिप की एडवांस से इन्होंने उनको पेमेंट कर दी। सिंडिकेट जो है उसने उसकी जो मंजूरी भी इवन के उसमें कुछ उसमें भी बेजाब्त किए। फिर वो केस नैब में गया, नैब पंजाब में वो केस गया, उसके ऊपर वीसी साहब ने अप्रोच कर लिया और वहां पे भी इंक्वायरी पेंडिंग है। इनके अपने खिलाफ देखें FIA में और फिर उसके बाद एंटी करप्शन में भी इंक्वायरियां हो रही हैं। लेकिन चूंकि बासर हैं, बहुत सारे मदीरान जो हैं, जिस तरह आपने एक की बात की, उसके अलावा और भी बहुत सारे मदीरान हैं जिन्होंने टेलीफोन करके इनकी जो दूसरी जो एक्सटेंशन यानी बाद में हुई थी। अभी एक इन्होंने बंदा रखा हुआ है वहां पे जो इसके अनवर मजीद साहब हैं, गालिबन उनका नाम है, उनकी सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हुकूमत के बरक्स यानी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और उनकी उम्र है 65 साल। तो आपको पता है 63 साल के बाद रिटायरमेंट इवन के एक तो वो नहीं होती, और उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया हुआ है वहां पे, इंतहाई अहम जो उदा उस पर बनाया हुआ है P&D में, ठीक है। उसके बाद अच्छा उसके बाद एक जो नहीं, यूनिवर्सिटी तो स्टूडेंट्स के लिए होती है कि ये ओल्ड होम बना हुआ है? नहीं, ओल्ड होम भी है और कुछ बहुत सारे जो बासर लोग हैं उनके बच्चियों के दाखिलों के हवाले से भी प्रॉपर्टी तो बिजनेस वहां पे तो वो जिस तरह होता है ना। शबीर शरवर का भी नाम आता है, जब VC साहब का नाम आता है, अक्सर खवातीन का भी आता है। साबर साहब से पूछे यार, मैं इस एजुकेशन के मामले में, इस एजुकेशन पे डाके पे मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। आप जरा काइंडली कोई रोशनी डालें या साबर साहब। एक तो नवीद फराश है, उस हवाले से भी अगर हम बात करें तो ये एक हम लेटर भी स्क्रीन पे अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक फराश है और वो कल्टस गाड़ी यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी की VC हाउस में रहते हैं बड़ी साहब। एक दर्जा 4 यानी वो ग्रेड 1 का बंदा भी नहीं है फराश, जो झाड़ू लगाने वाला, और वो यूज करता है। उनकी खिदमात को आप नहीं जानते, आप गलत बयानी ना करें। जो इनकी खिदमात है ना, वो क्या वो इंटाइटल्ड है? हम तो सिर्फ ये है कि क्या ये बंदा इंटाइटल्ड है यूनिवर्सिटी की गाड़ी इस्तेमाल करने के और VC हाउस? इस बंदे के पास जिसकी कमांड है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता, लिहाजा इस बात को छोड़ दे। मेरा ख्याल है साबर साहब प्लीज आप रहनुमाई फरमाएं, फिर आप कहेंगे बोले नहीं है हम। नहीं, मैं खरल साहब से पूछूंगा ये मुजाहिद कामरान साहब हैं कौन, इनके बारे में तो बताएं। एजुकेशन कितनी है, कहाँ से आए हैं, उनके बारे में सारा बता रहे हैं। एक मुजाहिद मंसूरी साहब हैं, एक मुजाहिद मंसूरी साहब है रिटायरमेंट के बावजूद, और एक मुजाहिद कामरान साहब है। ये दोनों मुजाहिद जो हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मिलकर बेड़ागर कर रहे हैं। इससे और बड़ी क्या हो सकती है? मुजाहिद कामरान साहब जो हैं वो आपको पता 3 साल जब बरूने मुल्क गए थे तो उस वक्त भी उनका जो पैसे थे उनको एक्स पाकिस्तान लीव पे, आपको पता है वो वहां से भी उनको चूंकि मिलता है, स्टाइफन मिलता है। तो सिंडिकेट ने इनकी अपनी जारी बात है हर दौर में इनकी जो रही है वहां पे इन्फ्लुएंस, तो सिंडिकेट ने दी थी सिर्फ 1 साल की अप्रूवल। तो इन्होंने उस अप्रूवल की, हालांकि सिंडिकेट की जरूरत नहीं तो अप्रूवल ना लेते, इन्होंने 3 साल के पैसे वो ले ले। तो जो VC साहब जिस तरह यूनिवर्सिटी टाउन में जमीनों की बंदर बांट कर, जी एजुकेशन कितनी है, किस सब्जेक्ट में ये पढ़ाते हैं? इसके ऊपर भी कर लेंगे मेरा ख्याल, वो तो उन्होंने कुछ की होगी एजुकेशन। तो क्या एजुकेशन है? फिजिक्स में मेरा डिपार्टमेंट कौन सा, इनका डिपार्टमेंट कौन सा है? इसके ऊपर भी मैं कहता पूरा प्रोग्राम कर लेंगे। मसला तो हम तो उनकी माली और अभी इंतजामी जो बेजाब्तगियों को उनकी CV का या उसका डिस्कस करना मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा। और आपने मुजाहिद मंसूरी साहब को आपने वैसे रगड़ा लगा दिया? नहीं, वो रिटायरमेंट है और मुजाहिद मंसूरी साहब भी इनके बड़े सिफारशी हैं और वो भी ICS में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैंने रगड़ा नहीं लगा दिया, वो तो जहां अगर आप कभी आप भी जिस तरह आपने पहले जिक्र किया ना कि आप भी चूंकि यूनिवर्सिटी में जारी बात है, अब अगर आप दौरा करेंगे ICS में खास तौर पे तो वहां पर देखें 13वें नंबर पे एक बंदा आता है, तो उसको वहां पे जो इनकी मिसेस की क्या कॉम्पिटेंसी है जिन्हें लॉ कॉलेज को रूल एंड रेगुलेशन किया गया, उसके बगैर लॉ कॉलेज नहीं चल सकता था। हालांकि वो जब जाती है वहां तो लॉ ही वैसे ही खत्म हो जाता है। भट्टी साहब उससे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि VC की एहलिया खातून अव्वल है, पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो है दूसरी और पंजाब की सबसे बड़ी जामिया, उसके जो बादशाह हैं सलामत हैं उनकी एहलिया होना, इसे ये छोटा का क्राइटेरिया है क्या?
और इसी वजह से सिंडिकेट ने उनकी अभी जो अपॉइंटमेंट प्रोफेसर की वो है उसके ऊपर अभी इशू है खड़ा हुआ, उनको प्रोफेसर भी लगा दिया और डीन भी लगा दिया। चले फिर यूनिवर्सिटी फॉर सेल लिख के लगा दें, चले अल्लाह हाफिज है। हमारे भाई जो स्टूडेंट हमारे तबके के पढ़ते हैं, एजुकेशन तो वैसे ही प्राइवेट कितनी करके छीन ली है। बट साहब हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। हमारे हुक्मरानों से यही सदा है कि ये पंजाब की जो है सबसे जो बड़ी तलीमी दरसगाह है, इस हवाले से अगर ये जिस तरह की इसकी इराजी की बंदरबांट कोड़ियों में जो लीज की जा रही है मुख्तलिफ बासर लोगों को, तो जिस तरह सुकड़ रही है, तो अगर ये इस तरह ये सिलसिला ये जारी रहा तो आइंदा जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए सस्ती और मियारी तलीम जो है वो एक ख्वाब भी बन के रह जाएगी। अल्लाह निगहबान।